वर्ष का 15वां इतवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 10 से 14। पाठ का मूल संदेश है, वचन तुम्हारे पास ही है जिससे तुम उसका पालन करो। मूसा ने लोगों से कहा, तुम अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो, इस संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई उसकी आज्ञाओं और नियमों का पालन करो और सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को आज जो संहिता दे रहा हूँ वह ना तो तुम्हारी शक्ति के बाहर है और ना तुम्हारी पहुँच के परे। यह स्वर्ग में नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए स्वर्ग जाकर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। और यह समुद्र के उस पार नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए समुद्र पार कर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। नहीं, वचन तो तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख और तुम्हारे हृदय में है, जिससे तुम उसका पालन करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। लास्ट में दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 15 से 20। पाठ का मूल संदेश है, सब कुछ मसीह के द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौटे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूत की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उन्हीं में बनी हुई है। वही शरीर के अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसीलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें से सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति को स्थापित किया। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 25 से 37 तक। मेरा पड़ोसी कौन है? किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चल गए। संयोग से एक याजक उसी रास्ते से आ रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहां आया
और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद एक सामरी यात्री वहाँ आ गया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो।